जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है, धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। आप लोग सुनिए, ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ ये पुराण है जो नारद जी को उन्होंने सुनाया है। नारद जी सुन रहे हैं। इस कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में कह रहे हैं। आइए हम सब मानसिक रूप से चलें और इस कथा को सुने। बड़ी आनंदमयी कथा है। यह ब्रह्म पुराण भगवान का मस्तक कहा जाता है और पुराण रत्न अपने जो 18 हैं उनमें से प्रथम नंबर पर ये आता है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवी च तत्सये जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या कै गोद। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। परब्रह्म परमात्मा रघुनाथ जी वैसे तो निर्गुण निराकार बताते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। लेकिन वही ब्रह्म भक्ति के बस होकर माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। आहा! ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक तीर्थ है ब्रज तीर्थ, वहां एक पर्वत है, वह सहगिरी के पावन प्रदेश में जो वृत्तांत घटित हुआ था उसे सुनो। नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी, जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अव्यक्त है, निर्गुण तेज स्वरूप है, उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है अपनी, तब क्षर एवं अपर कहलाता है। एक पर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वह अव्यक्त अक्षर परमात्मा है, उसका उच्चारण नहीं हो पाता। वही परम पुरुष, अब जब पुरुष है तो वो फिर सगुण हो जाता है। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है तब क्षर, अक्षर की जगह वो क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है, निराकार से साकार रूप में प्रकट होता है। वह पुरुष फिर उससे जल की उत्पत्ति होती है और जल से पुरुष का प्रादुर्भाव, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट होता है, उस कमल से मेरी उत्पत्ति होती है। नारद, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से 5 तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद भी प्रकट नहीं हुए थे, दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी थी। अधिक क्या कहूँ, जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई उन भगवान परमात्मा को ही मैंने नहीं देख पाया। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि कैसे करूं? तो उन्होंने कहा यज्ञ करो। मैंने पूछा कहाँ करूं?
तो उन्होंने कहा कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। यज्ञ स्वाहा स्वधा मंत्र ब्राह्मण हविष आदि सब कुछ श्री हरि ही हैं, उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। कर्म भूमि कहाँ है? आकाशवाणी ने कहा मेरुगिरी के दक्षिण हिमालय बिंद और सही से भी दक्षिण में जो प्रदेश है उसे कर्म भूमि कहा जाता है। तब आकाशवाणी हुई कि इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे, फिर भी जो कुछ भी कहें वही करो। तदनंतर इतिहास पुराण एवं अन्य भी जो भी वांग्मय शास्त्र हैं वह मेरे मुख से स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया और पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति की। मैंने अपने जन्मदाता देवादिदेव जनार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तुम मुझे ही यज्ञ का पशु बनाकर यज्ञ करो। तब मैंने भगवान को कालयूप के पार्श्व में बांध दिया। सबसे प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु का जो कुशों पर विराजमान थे, पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट होने लगी। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि। इंद्र भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ, अग्नि भी हुई, प्राण से वायु, कान से दिशाएं, मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई, मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष और दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियाँ प्रकट हुई, नखों से ग्रामीण जंगली पशु हुए, वायु और उपस्थ से कृमि, कीट, पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम दृश्य और अदृश्य जगत है वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की दैवी वाणी ने मुझसे कहा, ब्रह्मन सब पूरा हो गया, मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न करो। इस समय जितने पात्र हैं उन सब की अग्नि में आहुति कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, श्रोआ, पुरुष और पास सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी के इतना कहते ही मैंने सब ग्राह्य पत्र, अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहावाग्नि से हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारण भूत पुरुष का ध्यान किया। भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके अग्नि में स्थित हुए, श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में, पीत रूप से गार्हपत्य अग्नि में। उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं जहाँ विश्ववेनी भगवान विष्णु ना हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा प्रणीता पात्र का भी संपादन किया। वह प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हो गया और कुशों से मार्जन किया, इसलिए कुश मार्जन तीर्थ कहलाता है। इसके बाद सारस्वत तीर्थ और चिच्चिक तीर्थ का महात्म वर्णन करता हूँ। सारस्वत नामक तीर्थ अभीष्ट फल देने वाला है। गौतमी के दक्षिण तट पर विश्वविख्यात एक पर्वत है, जिसे शुभ्रगिरी कहते हैं। साकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस शुभ्र पर्वत पर तपस्या करते हैं। ऋषि गंधर्व देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला एक परशु नाम का राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करता था। वह विप्र वर साकल्य को जो बड़े तेजस्वी थे उनको खाने या उठा ले जाने के लिए या मार डालने के लिए चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ साकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय वह परशु ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या के साथ लिए वहाँ आ गया और उसने मांगा कि हमें भोजन दीजिए। वो ब्राह्मण बना हुआ था। साकल्य ने कहा कि ले लो।
उन्होंने उसको भोजन करने के लिए बिठाया। तब वो ब्राह्मण बोला कि मैं आपका शत्रु हूँ और मैं राक्षस हूँ, परशुराम का दैत्य हूँ। अब आप बताइए मैं आपको कैसे किस तरफ से खाऊं? साकल्य बोले, भाई मैंने तुमसे खाने के लिए कह दिया है तो तुम खा सकते हो, मेरा शरीर लेकिन वज्र के समान कठोर है, इस बात का ध्यान रखना। और श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं, भगवान विष्णु मेरे पैरों की करते हैं, जनार्दन मस्तक की करते हैं, भगवान बराह दोनों भुजाओं की करते हैं, कूर्मराज पृष्ठभाग की, कृष्ण भगवान हृदय की, नरसिंह जी उंगलियों की और वाणी के अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनुष दोनों कानों की और भगवान भाव सब तरह से सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं। करें नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण है। यूं कहकर साकल्य ऋषि ने, राक्षस राज अब तुम्हारी इच्छा जो हो वो आलस छोड़कर अपना सुखपूर्वक मुझे खा सकते हो। उनके यूं कहने पर भी जब राक्षस खाने को तैयार हो गया, जब इतना कह दिया है साकल्य ऋषि ने कि राक्षस जब मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुम्हें भोजन दूंगा तो अब खा लो मुझको, और वो सच में खाने को तैयार हो गया। ये है पापियों का हृदय, जिसके अंदर पापी के हृदय में पाप भरा हो, वो करुणा का एक कण भी नहीं आता उसके अंदर। जो महापापी लोग होते हैं अत्यंत मांसाहारी होते हैं, जो निंदनीय होते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष रखते हैं, ऐसे महापापियों के हृदय में एक कण भी करुणा का नहीं होता, और वह बड़ी बड़ी दाढ़ों वाला विकराल मुख की राक्षस ब्राह्मण के समीप खाने को पहुंच गया। लेकिन वो क्या देखता है कि साकल्य ऋषि के शरीर में तो शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को देखता है, उनके सहस्त्र चरणों को देखता है, सहस्त्रों नेत्रों और सहस्त्रों हाथों को देखता है। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो साकल्य, तुम मुझे अब वो महात्मा नहीं दिखाई देते हो, तुम तो जगन्मय हो। आज मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा पहले का शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब तुम मुझे शरण दो। हे महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई स्थान बताओ जो मेरे पापों का उद्धार करने वाला हो। राक्षस का वचन सुनकर साकल्य को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु की स्तुति करो, तुम्हें वरदान प्राप्त होगा, तुम्हें भगवत स्तवन की शक्ति भी आ जाएगी, फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति निश्चित करना। बहुत अच्छा कहकर उन्होंने कहा, त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर चले जाओ, और वहाँ गंगा जी की ओर मुँह करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा कि साकल्य मुनि के कथनानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उन भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनीत भाव से कहा, देवी मेरे गुरु साकल्य ने कहा कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करो। तब उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया कि तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की तरह तरह से स्तुति की। इस प्रकार साकल्य मुनि, गौतमी, गंगा, सरस्वती देवी, नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस पापी होने पर भी स्वर्ग लोक को चला गया। यह विष्णु भगवान की कृपा का, भक्ति का फल है। इसी तरह आगे एक चिच्चिक तीर्थ आता है, उसका वर्णन है। गौतमी के तट पर भगवान गदाधर विराजमान है, वहीं पक्षियों का राजा चिच्चिक रहता था। उसी को भैरंड पक्षी भी कहते थे। वह मांसाहारी पक्षी सदा पर्वत पर रहता था। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्मपरायण, श्री संपन्न, देवताओं और ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आ गए।
उन वृक्ष पर निवास करते थे, उनको वहाँ उन्होंने देखा। वे पक्षी दो मुँह के थे, स्थूलकाय उनका शरीर था, लेकिन मुँह दो थे। राजा ने पक्षी से पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि राजन, मुझसे किसी को भय नहीं है। यह पर्वत भली भांति फूलों फलों से भरा है, फिर भी यह सूना है, इसलिए हम लोग यहाँ दुखी हैं। दो मुँह वाले पक्षी की बात सुनकर राजा को विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे दो मुख क्यों हैं? तो उस पक्षी ने कहा, चिच्चिक नाम था उस पक्षी का, कि मैं पूर्व जन्म में वहाँ वेदांग का पढ़ने वाला ब्राह्मण था, उत्तम कुल में जन्म हुआ था, किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ता था, कलह प्रिय था, लोगों के मुँह पर कुछ कहता और करता कुछ था, दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता, माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्र द्रोही, स्वामी द्रोही, गुरु द्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट भी पहुंचाता था। और शायद मेरे जैसा पापी कोई उस समय दूसरा नहीं होगा। इसी से मेरे दो मुँह हो गए। दूसरे को दुख देने से मैं स्वयं भी दुखी का भागी हुआ, और इसलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो। जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध से पीठ दिखाने वाले, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हुई हूँ कहने वाले से को मार डालता है, तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा करे, झूठ मूठ की विनय दिखाए, पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेष बस देवता, वेद, अध्यात्म, धर्म, ब्राह्मण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्मघाती कहलाता है। चिच्चिक की बात सुनकर पवनान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, सुब्रत गौतमी के तट पर गदाधर नामक तीर्थ, वहाँ ले चलो, वह परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ ले जाकर पवनान ने उसे उठा लिया और ले जाकर गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। इससे पक्षी का अंतःकरण श्राद्ध शुद्ध हो गया। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगा मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए भगवान गदाधर को प्रणाम करके पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों के लिए देखते देखते स्वर्ग को चला गया। पवनान भी अपनी सेना के साथ नगर को लौट आए। तब से चिच्चिक तीर्थ और गदाधर तीर्थ नाम इसका रख दिया। इसके आगे भद्र तीर्थ है। भद्र तीर्थ भी सभी अनिष्टों का नाश करने वाला है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिय भार्या थी। छाया भी उनकी ही भार्या थी। छाया के पुत्र शनैश्चर से शनैश्चर की बहन वृष्टि थी। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूँ? वे जिस जिसको कन्या देना चाहते हैं वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार करता था। ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में वृष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, भगवान धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार, सनाथ वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्य कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन, काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषण से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान होते हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी का दान का फल हो जाता है। जो कन्या अश्व, गऊ और तिल की बिक्री करता है उसको रोरो नामक नरकों में छुटकारा नहीं मिलता है। कन्या के यूँ कहने पर सूर्य बोले, बेटी मैं क्या करूँ? तुम्हारी आकृति ही भयंकर है, इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। मेरे यहाँ सब कुछ है, गुणों का अभाव है। यदि तुम्हें ऐसा विचार हो, तुम्हारा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो स्वीकृति दो। यह सुनकर वृष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं।
पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में बड़ा बुरा कर्म किए रहता है, उसके अनुकूल ही उससे दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को जो उचित हो वह अपने दोष से मुक्त हो, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलेगा। बकाया शेष बातें प्रारब्ध में होती हैं। कन्या का कथन सुनकर सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर थे। उन दोनों के शील रूप में समानता थी। उन दंपति से गंड, अतिगंड, रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दुर्मुख नामक पुत्र हुए और सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा था, पवित्र था। वह एक दिन मामा को देखने के लिए हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों को, संपूर्ण गतियों को पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, मनुष्य का विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता है। हर्षण ने कहा, सर्वश्रेष्ठ मेरे पिता विश्वरूप तो बड़े भयानक है, मेरी माता विष्टि भी भयानक है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही भयानक है। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, विश्वरूप निर्दोष मंगलदायक हो जाएं, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूंगा, अन्यथा लौट जाऊंगा। तुम्हारे नाना हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही अति तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी के तट पर जाकर वहाँ स्नान करके भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, अमंगलों की शांति हो, भद्रमस्तु। कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टा भद्रा बन गई। तब से भद्र तीर्थ के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति नामक हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त थे, एक दूसरे से बराबरी करने लगे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। ज्यों ही सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए। दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर गिरे। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट और अचेत देखा होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दें जिससे इनकी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के पास आए, उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुँचाया। तदनंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य और भगवान विष्णु सबने उत्तम प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। साक्षात सूर्य और विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उसी तीर्थ में निवास है। जो वहाँ स्नान करके देवताओं को नमस्कार करता है वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौभाग्य का भागी होता है। इसी तरह गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी विख्यात है। एक ब्राह्मण थे जो वेदों में पारंगत थे। कई पुत्र थे, बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान, दयालु थे। उनमें से सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न बुद्धिमान थे। उनका नाम था आसंदेव के पिता उनका विवाह करने के प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसंदेव सोए थे। उस समय उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया। वे उत्तर की ओर सराहना करके सोए थे और चित्त एकाग्र नहीं था। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहाँ आई और आसंदेव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। उस समय ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करे गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर ये गंगा जी हैं,
तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यह संध्या की उपासना करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्नपूर्वक संध्या उपासना नहीं करते हैं वे देवेश्वरों द्वारा नीच बताए जाते हैं। यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा कार्य करूंगी। कुछ काल के बाद तुम्हारे देश, तुम्हारे घर और तुम्हारे गुरुजनों के पास तुम्हें पहुंचा दूंगी। मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तुम हो कौन? कामरूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार से समझा दिया, विश्वास दिला दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, वैसा ही करूंगा जो तुम कहोगे। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। ब्राह्मण कुमार स्वरूप सौभाग्य, भय और विद्या से विभूषित थे। ऐसे स्वेग पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे खा लेगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसी बीच वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ आप क्यों कष्ट में पड़े हो, ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने कहा, बातें विस्तार से बताई। प्रिय मित्र, कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है। पति की बात सुनकर स्त्री ने, प्राणनाथ, जिसका मन अपने बस में नहीं उसको तो सब ओर ही भय है। क्या बात कही। जिसका मन अपने बस में नहीं है उसको तो सब ओर भय ही भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु उन्होंने आत्मा पर अधिकार कर लेता है जिन्हें जिस किससे वह भी गौतमी तट पर वैष्णव विरक्त विवेकी पुरुष निवास करते हैं। नाथ आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। हे अनाथ बंधु नरसिंह, हे अनाथ बंधु नरसिंह, आप ही सबके पालक हैं। आप मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते। ऐसा आसनदेव नाम के उस ब्राह्मण ने भगवान श्री नरसिंह की स्तुति की, प्रार्थना की। यह सुनकर संसार शोक दूर करने वाले नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। इसके आगे चाक्षुष तीर्थ है और इस तरह से बहुत सारे तीर्थ जो हैं उनकी कथा भगवान ब्रह्मदेव ने नारद जी से कही। नारद जी सुनते हैं, लोमहर्षण जी सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्म पुराण की कथा है। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल इसके आगे की कथा कहूँगा। सब लोगों पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे, सभी लोग श्री हरि के भक्त रहे। जय श्री राम मित्रों। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन ये कथा कहता हूँ। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कल भी कथा कहूँ तीर्थों की। इसी के साथ में एक कल या परसों उपसंहार कहूँगा इसका। तीर्थों की बड़ी लंबी इसमें महिमा है और बड़ी अच्छी कथा है। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा एक कथा नारद जी को सुनाई जा रही है। इसी कथा को लोमहर्षण जी सभी ऋषियों को से नैमिषारण्य तीर्थ में कह रही है। जय श्री राम मित्रों। सबका भला हो। वंदे मातरम।